आपका मेज़बान इरफान उर्फी हाजिर है। आज के हमारे प्रोग्राम मुलाकात के मेहमान हैं हैदराबाद के मारूफ बिल्डर, 3 स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी के रूह रवां लकी मॉल, लकी शंघाई और रामादा होटल के CEO और अब बिल्डर्स की तंजीम आबाद के मेंबर हैं साबका उबैद राजपूत साहब। हम उबैद राजपूत साहब से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद राजपूत साहब। वालेकुम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। मैं तहे दिल से आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। उबैद भाई, ये बताइएगा कि हैदराबाद में बिल्डर्स को क्या मसाइल का सामना है और जो आपके प्रोजेक्ट हैं, लकी मॉल है, लकी शंघाई है, रामादा है, क्या मुस्तकबिल में भी कोई आपके ऐसा है कोई इरादे हैं कि हैदराबाद के शहरियों को सस्ता मकान जो है वो फराम किया जा सके? जी इरफान भाई, बेसिकली 2013 में जब मैं इंग्लैंड से पाकिस्तान आया, मेरे बेसिकली फादर का बिजनेस था, वो बिल्डर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो हम वो प्रोजेक्ट कैसा हो, आप क्या उसको सोचते हैं। तो मैंने फिर अपने वालिद साहब को मशवरा दिया कि हम एक इंडस्ट्रियल जोन में हैं जहाँ पर कमर्शियल प्लॉट हैं, तो वहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, डिज़ाइन करते हैं जो हो मिडिल क्लास लोगों को अट्रैक्ट करे, जो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। कि 2013 में जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने देखा कि कीमतें कमर्शियल दुकानों की बहुत बढ़ गई थी। अब एक आम आदमी बिज़नेस करना चाहे और उसके बाद अपने पैसे ना हो तो वो क्या करे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया लकी शंघाई ट्रेड सेंटर के नाम से। वो ऑटोबान रोड पे है, हैदराबाद का माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। लोगों ने बड़े मोहब्बत से हमें उसमें वेलकम किया। उसमें हमने जो शॉप का साइज़ रखा वो इस तरह इसको डिज़ाइन किया कि एक मिडिल क्लास इंसान जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है वो वहाँ से दुकान 3 साल के 7 की किस्तों में बुक कराए, 3 साल बाद हम उसको पोजीशन दें और पोजीशन के बाद वो अपना कारोबार वहाँ करे। तो वो हमने अपना 10 लाख रुपये से लेके 21 लाख रुपये तक की वहाँ पर हमने दुकान रखी थी। फिर उसमें 4 फ्लोर हमने ऑफिस डिज़ाइन किए, क्योंकि हैदराबाद में ऑफिस का रुझान उस वक्त इतना था नहीं। तो जब हम बेसिकली हमारी एजुकेशन बाहर की है, हम बाहर से पढ़े हैं, तो वहाँ पर हर चीज़ एक मैकेनिज्म होती है। प्रॉपर ऑफिस के लिए ऑफिस स्पेस होता है, दुकानों में ऑफिस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसी तरह उसको मद्देनजर रखते हुए हम चाहते थे कि जो शहर में लोग परेशानी का शिकार हैं और जो बेंगलोर से निकल के अपना एक प्रॉपर ऑफिस बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना एक ऑफिस डिज़ाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम शुक्रगुजार हैं हैदराबाद की आवाम का, उन्होंने हमें बेहद दिल से मोहब्बत दी और आज हम उस प्रोजेक्ट में लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट बेहतरीन। अच्छा उबैद भाई ये बताइएगा कि होटल रामादा इंटरनेशनल के हवाले से ये ख्याल कैसे आया कि ये हैदराबाद में वो हो और हम बनाएं और उसको इस तरह, इसके बारे में हमें बताइएगा। इसका ख्याल इरफान भाई ऐसे आया कि मेरे साथ कुछ गेस्ट थे मेरे UK जो पाकिस्तान आते थे, तो हैदराबाद में कोई अच्छा होटल ना होने की वजह से एक सिर्फ इंडस होटल था हैदराबाद में, तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम पे हाउसफुल होता था, कहीं फुली ऑक्यूपाइड है, अवेलेबल ना होने की वजह से। तो हमें अपने गेस्टों को या तो हम अपने घरों में अकोमोडेट करते थे या फिर हम उन्हें डेली बेसिस पे कराची लेके जाते थे। अब वो गेस्ट आ रहे हैं हमारे पास हमें मिलने के लिए, अब यहाँ से हम 2 घंटा कराची जाते हैं, उनको ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ से पिक करना, ये एक बहुत हेडिक बनता था। तो फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना हैदराबाद के अंदर एक इंटरनेशनल होटल चेन की जो कमी है उसको, उस गैप को फुल किया जाए। तो हमने कई ब्रांडों से हमने बात की और काफ़ी लोग ऐसा था कि हैदराबाद की या पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर ना होने की वजह से बहुत सी कंपनीज अपना इंटरेस्ट दिखाती थी, लेकिन डरती थी अपना आने में कि पाकिस्तान में पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर हुई, कुछ पाबंदियाँ थी वो हटी, तो इंटरनेशनल ब्रांड्स ने पाकिस्तान में आना स्टार्ट किया। तो उसी वक्त उन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। अच्छा, जिस जगह पर आपने ये होटल रामादा बना रहे हैं, ये आपने जो लोकेशन चॉइस की, ये किस तरह सोच के कि चारों तरफ शहर, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, फिर हाईवे, इसके बारे में हमें बताइए।
देखिए, जब कोई इंटरनेशनल ब्रांड आता है किसी शहर में या किसी जगह पर अपना ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि ऐसी एक्सेसिबल जगह हो जहाँ पर पूरा शहर का एक एक्सेस जंक्शन पॉइंट हो। तो हमें ये रोड ये एरिया बहुत अच्छा सूटेबल था हमारे लिए। इसमें हम थोड़ी सी ड्राइव के ऊपर हमारे पास, हम अगर हैदराबाद से बाहर एग्जिट करना चाहते हैं, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, जहाँ भी हम अगर एक्सेस करना चाहें वो ईजिली हम जा सकते हैं। कराची जाना है तो वो हमारा हाईवे 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। हमने जामशोर निकलना दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो वो भी 5 मिनट की ड्राइव है। फिर हम अगर मटियारी शहजादपुर उस तरफ जाना चाहें तो वो भी हमारे पास 5 मिनट के हाईवे की दूरी पे। फिर हम अगर शहर में आ जाएं, कासमाबाद जो कासमाबाद का दिल है, मेन कासमाबाद है, वो भी 3 से 4 मिनट की ड्राइव है। इसी तरह भी कैंटोनमेंट करीब लगता है। कासम चौक वैसे भी हैदराबाद का हब है। तो ये देखते हुए कि ये अप्रोच जो है एरिया, तो ये सब क्लाइंट्स को, सबके गेस्टों को गैदर कर सकती है। क्योंकि हमारे हैदराबाद में ये बड़ा अपना इशू है कि कहीं पे गाड़ी जा सकती है, कहीं पे नहीं जा सकती। ओवर पॉपुलेटेड एरिया है शहर के अंदर, वहाँ आपको पता है कि ट्रैफिक के और अपना दूसरे चीज़ों की इंक्रोचमेंट का क्या निज़ाम है, वहाँ पर बंदा नहीं जा सकता। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स वहाँ पर अपना ऑपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, लकी मॉल भी आप बना रहे हैं ऑटोबान रोड पर, वो हमने देखा कि ज़्यादातर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग वगैरह उसकी हो रही है। कैसा रेस्पॉन्स मिला लकी मॉल पर आपको? जी, लकी मॉल फर्म भाई बेसिकली हमने सेल नहीं किया। लकी मॉल हमने डिज़ाइन किया था कि हम इसको किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर एक हाई एंड डिपार्टमेंटल स्टोर लॉन्च करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डील चेज़अप के साथ फाइनल हो चुकी है। चेज़अप अब अपना काम कर रहा है। वो दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि ये स्टोर ऑपरेट हो जाएगा। अगेन उसमें भी 4 फ्लोर ऑफिस के हैं और वो हैदराबाद के सबसे हाई एंड ऑफिस होंगे आने वाले वक्तों के। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो इदारे हैं जैसे बल्दिया हुआ, HDA हुआ, वासा हुआ, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो एक बिल्डर्स से ज़्यादा रिलेटिव होते हैं, इनकी कारकर्दगी आपके साथ कैसी रहती है? अफसरान ताउन करते हैं आपके साथ या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, इरफान भाई बेसिकली क्या है कि इदारे जो टाउन अपना HMC हो या टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, HDA है या SBC है, अफसरान का तो हमारे साथ रवैया और मामला बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि हैदराबाद एक छोटा सा शहर है, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो वो इज़्ज़त देते हैं और जो भी मामला होते हैं, जो भी चीज़ें अपना हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो पूरी हो जाती है। लेकिन इशू यहाँ पर यह आता है कि हैदराबाद है 3 टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट। कासमाबाद अलग है, लतीफ़ाबाद अलग है और सिटी अलग है। सिटी को सिटी सर्वे जो रिकॉर्ड कस्टोडियन है वो सिटी सर्वे है। लतीफ़ाबाद का है रिकॉर्ड कस्टोडियन टाउन, लतीफ़ाबाद म्यूनसिपल टाउन। कासमाबाद का है मुख्तियारकार। अच्छा, इन तीनों इदारों में बेसिकली क्या है कि कोऑर्डिनेशंस नहीं होती। जब तक इदारों में कोऑर्डिनेशंस नहीं होंगी तो काम इतनी जल्दी नहीं होते, उनमें टाइम लग जाता है। कुछ इदारे हैं जैसे टाउन प्लानिंग है और अपना मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, HDA का इदारा, वो हमारे काम अपना बिल्डर्स के काम जिस तरह रूटीन के काम होते हैं वो एज़ पर रूटीन करते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल भी ऐसा ही है, एज़ पर हम जो अपनी फ़ाइल जमा कराते हैं वो जो उनका टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह NOCs वगैरह मिल जाती हैं। अच्छा, जिस तेज़ी से हैदराबाद की आबादी बढ़ रही है उस तेज़ी से कच्ची आबादियाँ भी बढ़ रही हैं काफ़ी। कच्ची आबादियों के हवाले से आप क्या कहते हैं कि कच्ची आबादियों के लिए क्या होना चाहिए, क्या प्लान होने चाहिए और आगे आपका क्या मंसूबा है? आपके आम आवाम को आप क्या सहूलतें देना? सर, कच्ची आबादियाँ जो हैं ये बहुत बड़ा इशू है बिल्डर्स के लिए भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी और सराउंडिंग में रहने वालों के लिए भी। कच्ची आबादी जहाँ डेवलप होती है वहाँ पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है, वो स्लम्स बन जाते हैं। ठीक है ना? आपको अगर डेवलप करना है अपना शहर तो आपको कच्ची आबादियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। वहाँ पर जदीद तरह की हाउसिंग वर्टिकल जोन में हो या हॉरिजॉन्टल जोन में हो आपको लानी पड़ेंगी। कच्ची आबादियों से लोगों को निकाल के उनको रेगुलराइज करना पड़ेगा,
जब तक ये कच्ची आबादी होंगी, ना ही आपके पास उनका डेटा होता है, ना रिकॉर्ड होता है। फिर वो क्या होता है कि जो क्रिमिनल अनासर ये इन्हीं कच्ची आबादियों में ही पैदा होते हैं। तो पुलिस को भी इनको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कच्ची आबादी के लिए गवर्नमेंट को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। और आबाद ने कच्ची आबादी के हवाले से पिछले 10 सालों में हर फोरम पे आवाज़ उठाई है। हमारे अपना एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान के जो भी चेयरमैन आए, उन्होंने हमेशा जिस फोरम पे भी बात की है, उन्होंने कच्ची आबादी का हवाला दिया है कि आप इनको रेगुलराइज करें, हमारे साथ कोलैबोरेट करें, हम इन्हें पक्के घर बना के देंगे जहाँ पर ये बिजली जो इनको मिलेगी वो थ्रू प्रॉपर चैनल मिलेगी, उसका एक मीटर होगा, उसका एक बिल आएगा। अब क्या होता है कच्ची आबादी के अंदर ये इलाके का जो भी ट्रांसफार्म होता है वहाँ से कनेक्शन खींच लेते हैं, पानी की लाइन की वहाँ से पानी की लाइन खींच लेते हैं, ना ही उन्होंने एनओसी के पैसे देने, ना ही उन्होंने कनेक्शन के पैसे देने। इन दी एंड वो बोझ, वो लोड जो पड़ता है वो आता है आप जैसे यूजर्स के ऊपर, जो प्रॉपर टैक्स पे कर रहे होते हैं, प्रॉपर कनेक्शन की फीस दे रहे होते हैं, लेकिन कच्ची आबादी वाला ये सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ चार्ज यूज कर। अच्छा उबैद भाई, पुलिस के हवाले से आपने बात की कि बिल्डर्स से पुलिस ताउन करती है। हमने देखा है, मुझे याद है कि बिल्डर्स की जानिब से, आपकी जानिब से अटड़ी बाईपास पर एक पुलिस के लिए चौकी बना के दी गई बिल्डर्स ने, और आईजी सिंह ने उसका इफ्तिताह भी किया। इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या पुलिस ताउन करती है आपके साथ? जी पुलिस ताउन करती है बिल्कुल। अगर हमारे मुतालबात जायज़ होते हैं तो पुलिस बाकायदा ताउन करती है, और हम गलत मुतालबात करते नहीं है। 15 की जहाँ तक बात है कि हमारे जो आबाद का विजन था, उस वक्त में उस वक्त में आरईसी मेंबर था सब रीजन का, मेरे वाइस चेयरमैन थे फराज हुसैन मेमन। उन्होंने और मैंने और ये डिसाइड किया कि हैदराबाद के अंदर कम से कम 5 रैपिड रिस्पॉन्स सेंटर होने चाहिए, जहाँ पर पुलिस की मोबाइल नहीं पहुँच सके तो रैपिड रिस्पॉन्स की टीम का एहलकार वहाँ पहुँच जाए और क्राइम को कंट्रोल कर दे। मैं मिसाल दूंगा आपको बाईपास की। सबसे पहले हमने बाईपास को इस वजह से कैटर किया कि बाईपास का जो अट्ठी थाना है वो कैटर करता बाईपास को, लेकिन क्या है कि पुलिस की मोबाइल को थ्रू प्रॉपर हाईवे से जाके आगे से यू टर्न लेके उस रोड पे कन्वर्ट करना पड़ता था, अपने आप को जाना पड़ता था क्राइम को रोकने के लिए, उसमें टाइम लगता था। और इतनी नफरी ना होने की वजह से वो क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। और बाईपास इस वक्त कनेक्शन है पूरे सिंध का, हैदराबाद से, कराची से लेके इंटीरियर अर्बन से लेके सक्कर से लेके ये एक कनेक्शन था। तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ कुछ मशकूक ज़्यादा होती थी, और अपना इसलिए हमने एक प्रपोजल दिया अपना अमजद शेख साहब को। तो हमने कहा सर ये हमारा विज़न है, हम इसको आपको बना के देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें पुलिस हमारे साथ ताउन करे। तो उन्होंने कहा आप चलें मेरे साथ, मैं आपको स्पेस देता हूँ, आप बनाएं। हमने वो बना के दिया, उनको हैंड ओवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसी रेस्पॉन्स सेंटर ने काफ़ी अपना जो होने वाले क्राइम थे उन पे बर वक्त काबू पाया है। अच्छा उबैद भाई, ये बताइएगा, एक वक्त था कि हमने देखा कि बिल्डर्स जो है ज़्यादातर वो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, वो जा रहे थे, प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, कुछ महंगाई हो गई है, अभी मौजूदा हालात ऐसे हैं। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात जो हुकूमत है इसमें आपका बिल्डर्स का कारोबार किस तरह चल रहा है, कि सही है, या इसके लिए कोई आपके पास कोई तजवीज़ है? नहीं इरफान भाई, बिल्डर्स को तो इस वक्त परेशानी है, ठीक है। वो इस वजह से परेशानी है कि मुल्क की इकनॉमिकल सूरत हाल, क्योंकि बिल्डर्स का कारोबार जब ही जाके बहुत बेहतर तरीके से चल सकता है जब हर आम आदमी नीचे से लेके बॉटम, अपर एंड नहीं, बॉटम जो नीचे का बंदा है वो खुश हो, वो खुशहाल हो, तो वो अपने बच्चों के लिए ख्वाबों का घर बनाने का सोचता है। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो गई हैं, और जो महंगाई का अपना बोझ हम पे डाला गया है, ये जो इस गवर्नमेंट से पहले लास्ट गवर्नमेंट जो थी, तो वो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से बिल्डर इन दी एंड अपना डिस्टर्ब रहा। और फिर बीच में कोविड आ गया। कोविड ने इस टोटल बिजनेस को, टोटल डायनेमिक्स, इकोनॉमिक डायनेमिक्स ही चेंज कर दी रियल इस्टेट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों में बेहतरी आई। अच्छा, जिस तरह बिजली की आपने बात किया, हमने देखा है कि बिजली के तो हवाले से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं।
आपने जो अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लकी शंघाई बनाया आपने, उसके बाद अभी लकी मॉल है, फिर रामादा होटल है, फिर आगे के जो प्रोजेक्ट होंगे, आप कोई सोलर सिस्टम के हवाले से कोई रखा है आपने अपने प्रोजेक्ट में, ताकि साइफिन को जो अगर बिजली नहीं है तो वो सोलर से जो है वो काम चला सके? सर देखिए, अपना जो वर्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 100% सोलर पे आप सोलराइज नहीं कर सकते। जिस तरह रमादा है वो एक सेंट्रल एयर कंडीशन पूरी बिल्डिंग होगी, रूम सेंट्रल एयर कंडीशन होंगे, तो वो पूरा सोलर आप उसको कैटर नहीं कर सकते। आपको इंडियन हेस्को की बिजली लेनी है और हेस्को की बिजली बर वक्त मिले, तो उसके लिए हमने अपना एक्सप्रेस फीडर लेंगे हेस्को से, और बैकअप जनरेटर्स हैं। लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग वैसे बहुत है हमारे पास, लोड शेडिंग होती है तो उसमें बैकअप जनरेटर लेंगे, एक्सप्रेस फीडर होगा, तो इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट के हवाले तक तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि हैदराबाद में एक स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, जो पूरा अपना नए तरीके से IT लेस हो, मतलब पूरा टोटल स्मार्ट हाउसिंग सेक्टर हो। वो मेरी ख्वाहिश है, जिसमें घर भी हाउस ऑटोमेशन हो, डोर्स भी ऑटोमेशन हो, एक अंदर रहने वाले इंसान को ये लगे कि हाँ हम 21वीं सदी के अंदर, कुछ आजकल AI का दौर है तो AI के दौर के अंदर मैं जी रहा हूँ। अच्छा, पहले हमने देखा है कि माजी के झरोकों में हम जाते हैं तो हैदराबाद एक की ब्यूटिफिकेशन थी, हैदराबाद खूबसूरत शहर था। अब जो है काफ़ी हैदराबाद जो है इंक्रोचमेंट और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने की वजह से हो गया है। आपने अपना लकी मॉल में एक जो है मॉडल रखा है घंटा घर का हैदराबाद के, वो आपके जहन में कैसे आया? सर बेसिकली जब लक्की मॉल हमने डिज़ाइन किया तो ये था कि हमारी सराउंडिंग्स और हैदराबाद में सब जो बिल्डिंग्स डिज़ाइन हो रही थी वो हो रही थी कंटेम्प्रेरी। तो हम चाह रहे थे कि इस चीज़ से हट के कोई ऐसा डिज़ाइन हो, ऐसी ब्यूटिफिकेशन एड हो हैदराबाद के अंदर, को जो रात में अगर जगमग लाइट जल रही हो तो वो एक डिफरेंट अपना एक अलग ही नक्शा पेश करे। तो उसके लिए फिर हमने मॉडर्न और रोमन आर्किटेक्ट को मिक्स करके इसको एक डिज़ाइन किया इस प्रोजेक्ट को। तो इंशाल्लाह भी ये मुकम्मल होने के दायरे पे है, दिसंबर में इसकी इंशाल्लाह हम ओपनिंग। अच्छा, हमने ज़्यादातर उबैद राजपूत साहब ये भी देखा है कि ताजिर हैदराबाद के लोग हैं, बड़े पैसे जमा करते हैं, ख्वाहिश होती है दुकान लें, कारोबार करें या घर लें, फ्लैट लें, ताकि अपने बच्चों का सर ढाँप सकें। ये भी देखा है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो बिल्डर्स हैं वो धोखाधड़ी भी करते हैं, लोगों के साथ चीटिंग भी करते हैं, फाइलें एक दो जगह दे देते हैं। माशाल्लाह आपका तो एक नाम है आपके इदारे की, तो ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देते हैं आप? सर देखें, अपना आबाद इसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि जितने भी आबाद के मेंबर बिल्डर्स हैं जिस वक्त काम कर रहे हैं, किसी एक प्रोजेक्ट में जो आबाद का मेंबर हो वो ना ही तो प्रोजेक्ट छोड़ के भागेगा, ना ही वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर डबलिंग करेगा। आबाद इसी चीज़ को कंट्रोल करता है। बेसिकली जो इलाके के अंदर पोर्शंस बनाते हैं वो लेजिटिमेट बिल्डर्स नहीं होते, ना उनको बिल्डर्स लाइसेंस होता है। आबाद का जो बिल्डर है वो सबसे पहले अपनी आबाद की मेंबरशिप लेता है, आबाद को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, फिर जाके बिल्डर लाइसेंस लेता है, फिर 17 डिपार्टमेंटों से NOC लेता है। उन 17 डिपार्टमेंट NOC लेने के बाद 2 साल वो अपना खर्च कर चुका होता है, उसके बाद वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। तो 17 डिपार्टमेंट से NOC लेने वाला बिल्डर कभी भी अपने प्रोजेक्ट को तबाह नहीं करेगा। ये तो वो लोग हैं जो सुबह अपना उठते हैं और एक इलाके के ठेकेदार को पकड़ा, कहा कि इसमें 4 पोर्शन बनाओ, और वो एक पोर्शन 3 आदमी को बेच के चले जाते हैं। या वो हाउसिंग स्कीम्स होती हैं जो अब हमारे सराउंडिंग, जो हैदराबाद के सराउंडिंग एरियो में या से बाहर टाउन प्लानिंग्स में आती हैं, जो टाउन प्लानिंग से रजिस्टर्ड नहीं होती। तो ये अपना जो सार्फिन है उनको भी चेक करना चाहिए। सबसे पहले ये कि आया कि जो बिल्डर है वो, उसके बाद प्रॉपर बिल्डर लाइसेंस है, वो आबाद का मेंबर है, उसकी डिपार्टमेंट के साथ NOC है, और NOC होने के बाद उसकी रेपुटेशन क्या है, वो कितना काम अपने स्कीम में कर चुका है या अपने प्रोजेक्ट में कर चुका है। तो सार्फिन को कोई मुश्किलात नहीं होगी। लेकिन क्या है कि हम जल्दीबाजी के अंदर या जल्दी कोई चीज़ हासिल करने के लिए हम 2 नंबर लोगों के हाथ में। अच्छा उबैद भाई, हैदराबाद में कोई ऐसी स्कीम आप मुतारिफ कराना चाहते हैं कि जिससे गरीब आदमी को फ़ायदा हो? और क्या समझते हैं, जैसे कराची में बैरियर टाउन है या दूसरी जगहें हैं, तेज़ी से आबादी कराची की बढ़ रही है,
हैदराबाद में कोई ऐसा मुस्तकबिल का कोई मंसूबा है कि आप कोई सस्ते घर आसान किस्तों पर गरीब आदमी को मुहैया कर सकें? इस वक्त हैदराबाद में छोड़ें, सिंध में इस वक्त तकरीबन 23 लाख घरों की शॉर्टेज है। जो नए घर बनने हैं 23 लाख, वो शॉर्टेज है। और जो फैमिलीज है वो जितनी भी कंसेशन हो रही हैं वो इस वक्त जितनी भी उनको पूरा नहीं कर सकती। उसके अलावा भी 23 लाख घरों की शॉर्टेज है। तो कराची बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है। कराची एक्सपेंड हो रहा है तो वो लोग बेरिया टाउन बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों ने वहाँ जाके अपने घर बनाए। इसी तरह हैदराबाद में भी जितनी स्कीम्स हैं लोग वहाँ जाके आबाद हो रहे हैं। इसके बाद भी और स्कीमें आने के लिए बिल्डर्स के पास लैंड मौजूद है, वो काम करना चाहता है। वही बात है इदारों की कोऑर्डिनेशंस का। अब जोन 5 पे अभी तक न पानी, बिजली, सेवरेज, ये इदारों ने अब तक वहाँ तक पहुँचाया नहीं है। तो वहाँ बिल्डर अपनी प्रोजेक्ट लाके करेगा क्या? वो इंतज़ार करेगा इदारे का कि मुझे अपना अगर मैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर दूँगा 4 साल 3 साल बाद जब मैं अपनी स्कीम हैंड ओवर करता हूँ अपने अलाटीज़ को, तो ना ही तो उसके पास बिजली होगी, ना ही उसके पास सेवरेज का निज़ाम बेहतर होगा, ना ही उसके पास पीने का पानी होगा। तो वो ऐसी स्कीमें देख के करेंगे क्या? तो इदारे अपना काम टाइम पे करें। हम बिल्डरों ने पिछले 5 साल में 2.5 बिलियन रुपीज़ एचडीए को इंफ्रास्ट्रक्चर बेटरमेंट की मद में दिया है। आज तक वो पैसा बेटरमेंट पे खर्च नहीं हुआ है। इदारे क्या करते हैं कि वो बेटरमेंट का पैसा उठा के अपने लिए नई गाड़ियाँ खरीद लेते हैं और अपनी सैलरीज में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब एक जगह एक बिल्डिंग बननी है तो उसका जो सर्विस सिस्टम है वो बना हुआ है 25 साल पुराना। उसको अपग्रेड करें, उसके लिए उन्होंने चार्जेस लिए बिल्डर से, बेटरमेंट बिल्डर ने दिया है। वो अगर उसी बेटरमेंट को उसी जगह पे खर्च कर दें तो हैदराबाद की हालत जो आज है ऐसी नहीं होगी, बहुत बेहतर हैदराबाद हो सकता है। जी नाजरीन, ये थे उबैद राजपूत साहब जो कि कह रहे थे कि हैदराबाद में बिल्डर्स आबादियां बढ़ाना चाहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं ताकि आवाम को सस्ता घर मिल सके, ताजिरों को कारोबार के लिए जो है वो सहूलतें हम दें। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा मुस्तकबिल में भी इरादा है कि हैदराबाद में ऐसी जो है वो आबादियां बनाई जाएं जहां पर लोग सस्ते दामों जो है वो मकान खरीद सकें।